नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से चतुर्थ सर्ग यानी चौथा सर्ग, जहां हमारा आज का विषय वस्तु है श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः सनिश्चयम् श्वैव पुष्यो भविता शोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभुः। अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिहानय प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। द्वाहस्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितो भवत्। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी और उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचनम अब्रवीत् यदागमन कृत्यं ते भूयस्तद ब्रूह्यशेषतः तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम् तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं कर लें। अब सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रविशन्नेव च श्रीमान राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृताञ्जलिः प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत् रामवृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगायथेप्सिताः अन्नवद्भिः
क्रतुस्तैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टम् अधीतं च मया पुरुषसत्तमम् अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि देवर्षि पितृविप्राणामनतोऽस्मि तथात्मनः। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए एक रत्न स्वरूप हो, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। हे वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचना अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक। आपि चाद्याशुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघव। सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति महास्वनाः। अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभिः। प्रायेण च निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां चापदमृच्छति। तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यन्ति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः। तो श्री राम से आगे कहते हैं, दशरथ, अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कहूँ मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। हे श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि बड़ी चंचल होती है। अद्य चंद्रो अभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुं श्वः पुष्ययुगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः। तत्र पुष्ये अभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम् श्वस्त्वाहम् अभिषेक्ष्यामि यौवराजे परन्तपः। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृतिभिः निषेयं नियतात्मना सह बध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना। सुहृदश्चाप प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि
कार्याण्येवं विधानिहि। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादिताः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दशरथ कहते हैं श्री राम से कि आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर होंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कह रहा है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। तो जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामम खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किं नु चित्तम् मनुष्याणाम् नित्यमिति मे मतम् सतां च धर्म नित्यानाम् कृतशोभे च राघव। इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्य अभ्ययाद्गृहम्। प्रविश्य चात्मनो वेश्म राजादिष्टे अभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तः पुरम् ययौ। आगे कहते हैं दशरथ, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्म परायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में चले गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। तत्र ताम प्रवणामेव मातरम क्षौमवासिनीं वाग्यताम देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम्। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्। तस्मिन् काले अपि कौसल्या तस्थावामीलिते क्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्ये अभिषेचनम् प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्। तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं वरम्। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे, उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी।
और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात सुनाई। अम्ब पित्रा नियुक्तो अस्मि प्रजापालन कर्मणि भविताशो अभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह एवमुक्तमुपाध्यायैः सहि मामुक्तवान् पिता। यानि यान्यत्र योग्यानि शोभाविन्यभिषेचने तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कारय। एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितम् हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत। वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः ज्ञाति मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय। कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातो असि पुत्रकः येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। तो श्री राम कौशल्या माता को शुभ समाचार सुनाते हुए कहते हैं, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वे सब करा दीजिए। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। अमोघम बतमेक्षान्तं पुरुषे पुष्करे क्षणे येयमिक्ष्वाकुराजश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति। इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरम् अब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रहवमासीनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव। लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादित्वं वसुन्धरां द्वितीयं मे अन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगास्त्वमिष्टान् राजफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थम् अभिकामये। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातराभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्। कौशल्या प्रसन्न है और श्री राम से आगे कहती हैं, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो।
यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। तो लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये चौथा सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम